ये आज की क्लास बीएससी है जी, थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, बीएससी है जी, थर्ड सेमेस्टर। डेट है आज 14। ठीक है, सब्जेक्ट आपका है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एपोमिक्सिस डिस्कस किया था। ठीक है, इसके मेथड्स, इसके टाइप्स, इसका इंट्रोडक्शन, इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने एपोमिक्सिस वाले टॉपिक में क्लियर की थी। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, स्व अनिश्चितता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? स्व अनिश्चित, स्व अनिश्चितता। ठीक है, क्या बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को? स्व अनिश्चितता। ठीक है, क्या है ये लिखना प्रारंभ करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे? व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, क्या है? ठीक है, लिखिए इसको। ऊपर पहले एक पॉइंट लिखिए। परागनाल के परागनाल के परागनाल के वृत्तिका की पूरी लंबाई में प्रवेश करने में क्या लिखा? परागनाल के वृत्तिका की पूरी लंबाई में प्रवेश करने में असफल होने द फेलियर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब्स, pollen tubes to penetrate the full length of style and to effect fertilization is known as self incompatibility। क्या है? परागनाल के वृत्तिका की पूरी लंबाई में प्रवेश करने में असफल होने तथा परिणामता या परिणाम स्वरूप निषेचन न होने को
निषेचन ना होने को सेल्फ अनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है या कहते हैं, या स्व अनिश्चितता कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे क्या है स्व अनिश्चितता, क्या है, या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है। ठीक है, लिखिए अनिश्चितता या इनकम्पेटिबिलिटी प्रतिक्रिया, इनकम्पेटिबिलिटी प्रतिक्रिया आनुवांशिक नियंत्रण में, आनुवांशिक नियंत्रण में आनुवांशिक नियंत्रण में एक जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया, एक जैव रासायनिक, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रतीत होती है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, प्रक्रिया प्रतीक होती है। अनिश्चितता प्रक्रम या इनकम्पैटिबिलिटी प्रक्रम कॉमा परागण, परागण यानी पॉलिनेशन तथा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के मध्य किसी भी अवस्था में, के मध्य किसी भी अवस्था में किसी भी अवस्था में क्रियान्वित हो सकता है, क्रियान्वित हो सकता है। राई, राई कौमा पात गोभी, राई कौमा पात गोभी यानी पत्ते वाला गोभी, ठीक है, तथा मूली में, तथा मूली में अनिश्चित परागगण अंकुरित नहीं होते हैं, अनिश्चित परागगण, परागकण अंकुरित नहीं होते हैं तथा कुछ जातियों में, तथा कुछ जातियों में, तथा कुछ जातियों में पराग नलिका, पराग नलिका वृत्तिका में प्रवेश नहीं कर पाती है, वृत्तिका में प्रवेश नहीं कर पाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए इसी में, कुछ जातियों में यदि वृत्तिका अग्र को काटकर, कुछ जातियों में यदि वृत्तिका अग्र को काटकर काटकर वृत्तिका अग्र को काटकर अलग कर दिया जाता है तो, अलग कर दिया जाता है तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी समाप्त हो जाती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी समाप्त हो जाती है। इसी में नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इसका अर्थ यह होता है कि, इसका अर्थ यह होता है कि इनकम्पेटिबिलिटी प्रक्रिया है,
या अनिश्चयता प्रक्रिया है, वृत्तिकाग्र में संग्रहित होती है, वृत्तिकाग्र में संग्रहित होती है। कुछ स्व अनिश्चित जातियों में परागनालिका की वृत्तिका में वृद्धि इतनी धीमी होती है कि निषेचन नहीं हो पाता है। अब लिखिए डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता की परिभाषा। लिखिए, यदि एक पौधे के उर्वर परागकणों का अंकुरण उस पौधे के वृत्तिकाग्र पर नहीं होता है, तो इस प्रक्रिया को स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन ये भी है और एक डेफिनेशन ये भी है। सबसे ऊपर लिखाया मैंने, सबसे ऊपर क्या लिखाया मैंने, परागनाल की वृत्तिका की पूरी लंबाई में प्रवेश करने में असफल होने तथा परिणाम स्वरूप निषेचन न होने की क्रिया को सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, दूसरी शाखा यह है। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, क्या है, स्व अनिश्चितता के प्रकार। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? लिखिए, स्व अनिश्चितता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, पहला है
गैमीटोफाइटिक, गैमीटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, यदि युग्म को द्विध, ठीक है। बी है स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें है बीजाणु उद्दित अनिश्चितता, बीजाणु उद्दित ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका हेटेरोमॉर्फिक, सी है हेटेरोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी, यानी विषम रूपी अनिश्चितता, ठीक है। ठीक है, अब पहला लिखेंगे गैमीटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी, यानी युग्मोद्वित अनिश्चितता। इसमें लिखेंगे ईस्ट और मैंगलडॉर्फ दिखाई दे रहे हैं हम, यह दिखेगा, ठीक है। वैज्ञानिक ईस्ट और मैंगलडॉर्फ, उन्नीस सौ 25 ईस्ट और मैंगलडॉर्फ 1925 ने तंबाकू की जाति कौन सी जाति है? निकोटियाना सैंड्री DERAE निकोटियाना सैंड्री, ईस्ट और मैंगलडॉर्फ 1925 ने तंबाकू की जाति निकोटियाना सैंड्री में अनिश्चितता का आनुवांशिक विवरण दिया, कुछ पौधों में
अनिश्चितता का आनुवांशिक विवरण दिया कुछ पौधों में, कॉमा, उनसे ही उत्पन्न परागकण जब उसी पौधे के वृत्तिकाग्र को क्या लिखेंगे? स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। वृत्तिकाग्र स्टिग्मा पर पड़ जाते हैं तो परागकण अंकुरित नहीं होते हैं। परागकण अंकुरित नहीं होते हैं या परागनाल की वृद्धि बहुत ही कम होती है, या परागनाल की वृद्धि बहुत ही कम होती है, जिससे निषेचन नहीं होता है, जिससे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। पहले से विरोधक कारक परिकल्पना यानी ऑपोजिशनल फैक्टर्स हाइपोथेसिस क्या है? विरोधक कारक परिकल्पना क्या लिखेंगे इसे? ऑपोजिशनल फैक्टर हाइपोथेसिस। ऑपोजिशनल फैक्टर हाइपोथेसिस यानी विरोधक कारक परिकल्पना कहा गया है। विरोधक कारक परिकल्पना कहा गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, परंतु अब बहुत से संकरणों के परिणामों से पता चला है कि परागनाल की शिथिलता, बहुविकल्पी की एक श्रेणी के द्वारा नियंत्रित होती है तथा अनिश्चितता युग्मकों के आनुवांशिकी कारक द्वारा निर्धारित होती है। इसके लिए एस शब्द का इसके लिए क्या है? एस शब्द को आधार चिन्ह माना गया है।
एस शब्द को आधार चिन्ह माना गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इस प्रकार से एक पौधा S1 S2 इस प्रकार से एक पौधा S1 S2 होता है, S1 S2 तथा दूसरा S3 S4, ठीक है, होता है। कोई भी परपरागित पौधा समयुग्मजी उदाहरणतः फॉर एग्जाम्पल S1 S2 S3 एंड या S4 ठीक है, नहीं होता है। S1 S2 S3 और S4 नहीं होता है। जब S1 S2 भिन्न होता है, जब S1 S2 भिन्न पौधों में क्रॉस किया जाता है, तो यह पाया गया है कि परागनाल में समान वृद्धि नहीं होती है। तो यह पाया गया है परागनाल में समान वृद्धि नहीं होती है, परंतु जब S1 S2 पौधों में क्रॉस S3 S4 से कराया जाता है, तो पराग कणों की सामान्य वृद्धि तथा व्यवहार होता है। अब लिखिएगा सेकंड नंबर, स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी, बीजाणु उद्भिद अनिश्चितता। लिखिएगा इसमें स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी का निर्धारण या बीजाणु उद्भिद अनिश्चितता का निर्धारण बीजाणु उद्भिद के द्विगुण न्यूक्लियस के द्वारा होता है। द्विगुण
न्यूक्लियस के द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में पराग कणों या परागनाल का व्यवहार, दूसरे शब्दों में पराग कणों या परागनाल का व्यवहार द्विगुण जीनोटाइप के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लिखिए, परिणाम स्वरूप अंतर युग्म विकल्पी प्रतिक्रिया, अंतर युग्म विकल्पी प्रतिक्रिया के विस्तार का ढंग स्वतंत्र से लेकर पूर्ण प्रभावी तक दोनों पराग तथा वृत्तिका में हो सकता है। दोनों पराग तथा वृत्तिका में हो सकता है। जब पूर्ण प्रभाविता होती है तो पराग तथा वृत्तिका की प्रतिक्रिया केवल एक ही प्रकार की होती है। बीजाणु उद्भिद अनिश्चितता तंत्र बहुत जटिल होता है। बीजाणु उद्भिद अनिश्चितता या सेल स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी तंत्र बहुत जटिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। वैज्ञानिक लेविस 1954 के अनुसार वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट लेविस चुंगन के अनुसार सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी की मुख्य विशेषताएं जिनमें यह युग्मकोद्वैध से भिन्नता प्रकट करती है। निम्नलिखित हैं। अब ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना, ठीक है, या पॉइंट टू पॉइंट या
रोमन या स्मॉल ABCD। लिखिए, इनमें पारस्परिक संकरण काफी, इनमें पारस्परिक संकरण काफी बहुलता से होता है, काफी बहुलता से होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अनिश्चितता मादाजनक में भी हो सकती है, यानी इनकम्पैटिबिलिटी फीमेल जनक में भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक कुल में 3 इनकम्पैटिबिलिटी समूह भी हो सकते हैं। एक कुल में 3 इनकम्पैटिबिलिटी या अनिश्चितता समूह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस तंत्र में सामान्यता समयुग्मज भी होते हैं, समयुग्मज भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक अनिश्चितता समूह में 2 जीनोटाइप हो सकती हैं। एक अनिश्चितता समूह में 2 जीनोटाइप हो सकती हैं। अब लिखिए नेक्स्ट, हेटेरोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी। लिखिए, इसमें कुछ जातियों में प्रतिक्रिया पुष्पीय बहुरूपता यानी फ्लोरल पॉलीमॉर्फिज्म पुष्पीय बहुरूपता क्या लिखेंगे इसे? फ्लोरल पॉलीमॉर्फिज्म। पुष्पीय बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म के कारण होती है। पुष्प आकारिकीय में भिन्नता, पुष्प आकारिकीय में विभिन्नता, द्विवृत्तिकता, द्विवृत्तिकता यानी डिस्टाइली, द्विवृत्तिकता डिस्टाइली के रूप में हो सकती है, जैसे कि
प्राइमुला, प्राइमुला वल्गैरिस, क्या लिखेंगे? PRINMU प्राइमुला वल्गैरिस, BUL वल्गैरिस, प्राइमुला वल्गैरिस में जहाँ परागकोश तथा वृत्तिकाग्र दो पूरक स्थिति होती है। ठीक है, आज का आपका ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी टॉपिक होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको बंद कर